आती है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन तय किया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की। 80 सीटें जीतेंगे अब अखिलेश। आगामी चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। एक बयान में दो तलवार कैसे रखनी है, ये बात इंडिया गठबंधन के नेताओं को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि एक दूसरे के जुबानी दुश्मन कहे जाने वाले अखिलेश यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जिस प्रकार एक दूजे का हाथ थामे नजर आए हैं, उससे तस्वीरें साफ हो गई हैं कि अब दुश्मनी पर पूर्ण विराम लग चुका है। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस गठबंधन के बीच सोमवार को समन्वयक बैठक हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों के बीच तल्खियां खत्म होती दिखाई दी। दोनों नेता एक दूजे का हाथ थामे दिखाई दिए। इस बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के अजय राय एक दूसरे के अगल बगल बैठे थे, जिसके बाद उन्होंने हाथ उठाकर एक दूजे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के संकल्प को दोहराया है। ये तस्वीर इसलिए और खास हो जाती है क्योंकि कुछ समय पहले तक दोनों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली थी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन तय किया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया और आप देखना सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। तो सबसे पहले गठबंधन किया, सबसे पहले सीटों का बंटवारा किया, सबसे पहले पार्टी कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया। तो आप पहली सूचना भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सीट की जीत का आपको सुनने को मिलेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से एक भी सीट नहीं मिलने पर अखिलेश यादव भड़क गए थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया था। जिसके बाद अजय राय ने बागेश्वर उपचुनाव की हार का टिकारा उनके सर फोड़ दिया था। अजय राय के इस बयान के बाद सपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई थी। अखिलेश यादव ने अजय राय से उनकी हैसियत पूछते हुए कांग्रेस को नसीहत दी थी कि आप अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अब परिस्थितियां बदलती हुई दिख रही हैं। यूपी में सपा और कांग्रेस के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस संबंध में लखनऊ में एक बैठक भी हुई है। बैठक में सपा कांग्रेस ने आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की है, ताकि दोनों के संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बना रहे। आगामी चुनाव में जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, दोनों दलों के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जल्द ही दोनों दलों में किसे क्या जिम्मेदारी दी जानी है, इसका भी फैसला कर लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या अखिलेश यादव का भरोसा टिक पाएगा और समाजवादी पार्टी 80 सीटें अपने नाम कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।